हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है बुनाई। ठीक है, बुनाई क्या है? बुनाई आज हम समझेंगे। बुनाई बुनाई की प्रोसेस क्या है, बुनाई में कौन कौन सी बुनाइयां आती हैं, किस तरीके से बुनाई की जाती है, बुनाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्या टॉपिक है? बुनाई। और बुनाई कहाँ से लिया गया है? टॉपिक टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल से रिलेटेड है ये बुनाई। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बुनाई क्या होती है। बुनाई को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि वस्त्र का निर्माण, जो वस्त्र का निर्माण होता है, रेशों से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है। कैसे? रेशों से वस्त्र का निर्माण, रेशों से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को जब हम समझेंगे तब हम बुनाई समझ पाएंगे अच्छे से। बुनाई को समझने के लिए हमें ये पहले समझना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा? वस्त्र की मूलभूत इकाई क्या है? रेशा। रेशा से हम क्या बनाते हैं? धागा। धागा से क्या बनाते हैं? धागा से क्या बनाते हैं? वस्त्र। वस्त्र से क्या बनाते हैं? पहनने योग्य वस्त्र ना, पहनने योग्य वस्त्र। ये सूत्र है, समझ लो। टेक्सटाइल का ये पूरा एक सूत्र है जिसको आप याद करके रखना है। इसी के मध्य हर चीज, जितने प्रोसेस होते हैं वो हमें टेक्सटाइल में पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो रेशों से धागा बनता है। ठीक है, धागों से जब वस्त्र बनता है तो क्या होता है? यहाँ पर बुनाई की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे चार तरीके के प्रोसेस होते हैं। चार तरीकों के प्रोसेस से ये बनाया जाता है वस्त्र। ठीक है, रेशा से वस्त्र। कभी कभी क्या होता है, ये धागे का यूज नहीं बनता, रेशा धागा नहीं बनाया जाता है, उससे पहले ही रेशे के डायरेक्ट वस्त्र बन जाता है। उस प्रोसेस को फेल्टिंग कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें और चार चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, धागा से जब वस्त्र बनता है तो वो किस तरीके से बनता है? चार तरीकों से बनता है। उसमें एक तरीका ऐसा भी आता है जिसमें रेशे से डायरेक्ट वस्त्र बन जाता है, धागे का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं वो चार चीजें क्या है। सबसे पहले हम फेल्टिंग ही समझेंगे। क्या समझेंगे? फेल्टिंग। पहला होता है फेल्टिंग। फेल्टिंग। फेल्टिंग क्या है? फेल्टिंग एक वस्त्र है, वस्त्र बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें रेशों को डायरेक्ट वस्त्र बना दिया जाता है, धागे का निर्माण नहीं किया जाता है, सीधे वस्त्र बनाते हैं। किस तरीके से? रेशों को उच्च ताप और उच्च दाब पर, ताप क्या होता है? टेम्परेचर, और दाब क्या होता है? दबाव देना। उच्च ताप और दाब के मध्य जब रेशों को गुजारते हैं तो जो वस्त्र तैयार होता है वो होता है फेल्टिंग। ठीक है, वो क्या होता है? फेल्टिंग। इसको लेबार्थ ने बहुत अच्छे से समझाया है। लेबार्थ ने क्या कहा है? दीज कम्स नॉन वोवन फ्लोरिस। ठीक है, मतलब ये बुनाई नहीं की जाती है इसमें, विच इज मच लाइक पेपर फॉर्म्ड इन ए सीट लाइक स्ट्रक्चर। जब इसको हम बनाते हैं तो किस स्ट्रक्चर में बनता है? एक पेपर लाइक। ठीक है, पेपर की तरह इसको जमा दिया जाता है। रेशों को उच्च ताप और उच्च दाब पर जब जमा दिया जाता है तो वो प्रोसेस फेल्टिंग कहलाती है। ठीक है, उससे बने वस्त्र को भी फेल्टिंग वस्त्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो फेल्टिंग क्या है? रेशों से धागा न बनाकर सीधे उच्च ताप और उच्च दाब पर जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं वो प्रोसेस होती है फेल्टिंग। ठीक है, इसके लेबार्थ ने जो कहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है निटिंग। नेक्स्ट आता है निटिंग। निटिंग में क्या होता है? निटिंग में हम वस्त्र को एक ही धागे से बनाते हैं। ठीक है, एक ही धागे से शुरू करके उसको बनाते रहते हैं और वो होता है निटिंग। ये हम पूरा निटिंग के चैप्टर में पूरा अच्छे से देखेंगे निटिंग क्या होती है। नेक्स्ट आता है
ब्रेड्स या लेस? ब्रेड्स तथा लेस, लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है बुनाई। क्या आता है? बुनाई। तो यहाँ हमने क्या समझा? यहाँ हमने समझा जब रेशों से वस्त्र का निर्माण होता है तो बिना धागा बनाए फेल्ट, जो उच्च ताप और दाब पर वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो वो फेल्टिंग होता है। निटिंग क्या होता है? इसको एक ही धागे से एक दूसरे के लूप बनाकर उसमें फंसाते रहते हैं, वो होती है निटिंग। यहाँ पे क्या होता है? लूप का प्रयोग होता है। यहाँ पे अंतर समझ लेते हैं। लूप का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके जो धागे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेल और कोर्स। क्या बोलते हैं? वेल और कोर्स। जबकि बुनाई में यहाँ पे वीविंग है, ठीक है, डब्लू, यहाँ पे वीविंग है। वीविंग में क्या होता है? ताना और बाना, ताना और बाना, ठीक है। ताना और बाना होता है वीविंग में, और इसको क्या करते हैं? करघे पे बनाते हैं। इसको करघे पे बनाते हैं, और इसको कहाँ बनाते हैं? इसको मशीन पे बनाते हैं, ठीक है। इसको मशीन पर बनाते हैं, इसको करघे पे बनाते हैं, इसको हाथ से भी बना सकते हैं। निटिंग को हम हाथ से भी करते हैं। निटिंग का एक अच्छा उदाहरण है स्वेटर। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो क्या करते हैं? एक ही धागा लेते हैं ना, ऊन का एक ही गोला लेते हैं। उसमें डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग ले सकते हैं, पर नॉर्मली जो निटिंग होती है अगर उसका आधार देखा जाए तो एक ही ऊन का गोला लेके हम उसमें लूप बना के फंसाते जाते हैं और बुनते जाते हैं, वो होता है निटिंग। और बुनाई क्या होती है? जो हम कपड़े पहनते हैं जो कि करघे पे बनाए जाते हैं, चाहे वो हस्त करघा हो, चाहे वो और भी इलेक्ट्रिक करघे आ गए हैं, कोई भी हो, उसमें करघे का यूज होता है बुनाई में, वीविंग में, ठीक है। और निटिंग में क्या होता है? हम लूप बनाते हैं, इसमें ताना बाना बनाते हैं, ठीक है। उसमें वेल और कोर्सेस होते हैं, इसमें ताना बाना होता है। इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ? और ब्रेड्स तथा लेस में क्या होता है? इसमें एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा धागे लेके उसको एक दूसरे में गूंथ कर कोई डिजाइन बनाना, कोई फूल बनाना, उसको आगे बढ़ाते जाना, वो ब्रेड्स तथा लेस होता है। इतना क्लियर हुआ? रेशों से जब वस्त्र का निर्माण होता है तो इन 4 प्रोसेसों में होता है, और इसमें से हम क्या पढ़ेंगे आज? बुनाई को, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बुनाई। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जब क्वेश्चन पेपर में बुनाई शब्द आए तो आपको क्वेश्चन का इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर देखना है, क्योंकि बुनाई दोनों चीज के लिए यूज होता है, निटिंग के लिए भी और वीविंग के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले पोर्शन से देखकर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का पिछली बार ये क्वेश्चन गलत हुआ था बुनाई की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगी, रिकमेंड करूंगी इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर देखें इस टाइप से क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब हम बुनाई को देख लेते हैं। बुनाई कहाँ की जाती है? सबसे पहले बुनाई, बुनाई क्या है? बुनाई क्या है? बुनाई रेशों से धागा बनाकर धागे के द्वारा वस्त्र का निर्माण करना ही बुनाई कहलाता है। ये किस पे की जाती है बुनाई? करघे पे, ठीक है। करघे पे की जाती है। तो करघा एक यंत्र है, मान लीजिए एक यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है बुनाई के लिए। तो करघे के कुछ यंत्र होते हैं, करघे के कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम यहाँ पे देख लेंगे, और ये भी देखेंगे करघा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हस्तकरघा, हस्तकरघा, पावर लूम, पावर लूम, ठीक है। हस्तकरघा होता है, पावर लूम होता है, और पेट लूम होता है, ठीक है। पीठ लूम, इन 3 तरीके के करघे होते हैं, ठीक है। तो जो हस्तकरघा है इसका पूरा पार्ट हम लोगों से पूछा जाता है कि इसके जो पार्ट होते हैं
उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बुनाई काहे से की जाती है, करघे से। जब हम करघे से बुनाई करते हैं तो करघे के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। करघे के कुछ पार्ट होते हैं तो वो हम देख लेंगे। इसके क्या पार्ट होते हैं, कपड़े का बेलन, कपड़े का बेलन क्या होता है, करघे में एक बेलन लगा होता है जिस पर हम कपड़े को लपेट कर रखते हैं ना, क्या करते हैं, कपड़े को लपेट के रखते हैं। एक आता है ताने का बेलन। ताने का बेलन क्या होता है, इसमें हम ताने को लपेटते हैं। क्या लपेटते हैं, ताने को लपेटते हैं, समझ में आया। क्या करते हैं, ताने को लपेटते हैं इसमें, ताने के बेलन में, ठीक है। और हार्नेस, सटल और कंघी होता है। क्या होता है, हार्नेस, सटल और रीड, रीड यानी कंघी। ये सारे पार्ट होते हैं करघे के जिनमें हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो ये ताने का बेलन होता है ना, इसमें हम ताने को लपेट देते हैं। ताने के बेलन में क्या करते हैं, ताने को लपेट देते हैं। ताने के बेलन में ताने को लपेटते हैं। हार्नेस क्या होता है, हार्नेस एक फ्रेम होता है, हार्नेस फ्रेम होता है जिसमें कुछ छड़ी लगी होती है। उन छड़ी को क्या करते हैं, उन छड़ी को क्या करते हैं, उसमें ताने को बीच, उसके बीच में छिद्र होते हैं, उससे बीच से गुजार कर क्या करते हैं, ताने को लपेटते हैं, ठीक है, ताने को लपेटते हैं। सटल क्या होता है, इसके द्वारा बाने के धागे को भरा जाता है। रीड क्या होता है, ये ठोक कर कंघी नुमा एक संरचना होती है जो बुन जाने वाले, बाने वाले धागे को ठोक कर जगह पे लाती है। तो इतना क्लियर हुआ करघे में किस तरीके से बुनाई करी जाती है। सॉरी, करघे के पार्ट हमने देख लिए। अब यहाँ पे एक प्रोसेस और देखना है, और एक प्रोसेस और देखना है कि जो बुनाई होती है, जो बुनाई होती है उसमें जो प्रमुख क्रियाएं होती वो क्या होती, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं, जो बुनाई की प्रमुख क्रियाएं होती हैं वो 4 होती हैं। बुनाई की प्रमुख क्रियाएं मतलब कौन सी क्रिया पहले की जाती, कौन सी बाद में की जाती, इसका चरण पूछा जाता है, इसका चरण पूछा जाता है, कौन सी पहले होती, कौन सी बाद में। तो हम देखेंगे, सबसे पहले होता है शेडिंग, फिर पिकिंग, शेडिंग होता है, पिकिंग होता है, फिर क्या होता है, बेटनिंग होता है, फिर लपेटना और छोड़ना होता है। बेटनिंग, लपेटना और छोड़ना। तो जो बुनाई की प्रमुख क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, लपेटना और छोड़ना। तो क्लियर हुआ। शेडिंग में क्या करते हैं, ताने को भरते हैं। पिकिंग में क्या करते हैं, ताने के धागों को उठाकर बाने के धागों को प्रवेश कराना पिकिंग कहलाता है। फिर जब वो पूरा शटल प्रवेश करवा देता है, फिर उसके बाद ठोक पीट कर जब धागे, बाने के धागे को सही स्थान पे लाते हैं तो वो बेटनिंग होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, शटल को छोड़ते हैं तो लपेटा जाता है और छोड़ा जाता है। मतलब जो हमने कपड़े का बेलन पढ़ा है ना, उस कपड़े के बेलन में कपड़ा उतना लिपट जाता है जितना बुना जा चुका है, फिर इधर से ताने के धागे को छोड़ा जाता है। तो लपेटना और छोड़ना क्या हुआ,
कपड़े के बेलन में कपड़े का लिपट जाना और इधर ताने के धागे को आगे बढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले शेडिंग करी जाती है, फिर पिकिंग, फिर बेटनिंग, फिर लपेटना और छोड़ना होता है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर? बुनाई का हमने क्या देख लिया, बुनाई क्या होती है, बुनाई, फिर उसके बाद हमने देख लिया बुनाई किसके माध्यम से होती है, फिर हमने देख लिया शेडिंग मतलब बुनाई की प्रमुख क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इसमें, बुनाई में प्रयोग की जाने वाले धागे, कौन से धागे होते हैं, ताना और बाना। ताना और बाना, ताना और बाना क्या होता है, ठीक है, ताना और बाना क्या होता है, ताना और बाना जो है धागों की संख्या होती है, किस दिशा, जिससे हमें ज्ञात होता है किस दिशा में कौन सा धागा है तो ताना है, किस दिशा में कौन सा धागा है तो बाना है, ये इससे हमें ज्ञात होता है। तो ताने को और क्या कहते हैं, ताना और बाना क्या होता है आज हम समझेंगे। ताना और बाना, ठीक है, जो ताना होता है उसको बोलते हैं वार, और इसको बोलते हैं वेफ्ट। वार्प और वेफ्ट, ताना और बाना। तो जो ताना होता है अप टू डाउन होता है, क्या होता है, अप टू डाउन। जैसे करघे पे ये हार्नेस लगा हुआ है, इसमें जो ताना होगा वो क्या होगा, ऐसे। इसको सबसे पहले जब हम भर देते हैं, ये हुआ ताना, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अप टू डाउन, अप टू डाउन और डाउन टू अप, डाउन टू अप, ठीक है। सॉरी, ताने को क्या बोलते हैं, वार्प बोलते हैं। वार्प का मतलब क्या होता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, ठीक है। मतलब जो धागे ऊपर से नीचे हार्नेस पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं वो क्या होते हैं, ताने होते हैं। बाने क्या होते हैं, ये बाने होते हैं, ठीक है। तो जो ये बाना है इसमें क्या करते हैं, इसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, धागा चौड़ाई में चलता है, ठीक है, ताना लंबाई में चलता है और बाना चौड़ाई में चलता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये नाम से पता चल रहा है, ताना मतलब वार्प और बाना मतलब वेफ्ट, ठीक है। तो वार्प मतलब अप टू डाउन, डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो धागे जा रहे हैं वो ताने होंगे, और बाने कौन से होंगे, जो साइड में होंगे। और ये शटल के माध्यम से जाते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं, शटल के माध्यम से। जब हम शटल के द्वारा कौन से धागे को भरा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शटल के द्वारा कौन से धागे को भरा जाता है, बाने के धागे को, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेडिंग क्या हुआ, सबसे पहले शेडिंग होती है ना, शेडिंग में क्या होता है, हार्नेस में पूरा ताने के धागे को भर दिया जाता है। फिर क्या होता है, पिकिंग होता है। पिकिंग में क्या होता है, जिस ताने को छोड़ना होता है, किस ताने को बंद छोड़ना होता है, किसको लेना होता है उसको ले लेते हैं। फिर उसके बाद शटल के द्वारा बाने के धागे को प्रवेश करा देते हैं। जब बाने के धागे चले जाते हैं फिर क्या होता है, इसको पीटा जाता है, ठीक है। ऐसे पीटते हैं किसके द्वारा, रीढ़ के द्वारा, रीढ़ के द्वारा। रीढ़ कंघी नुमा संरचना होती है जो कि जाके धागे को पीटती है। जब पीट देती है तो फिर क्या होता है, ये कपड़ा खिसक के कपड़े वाले बेलन पे जाके लिपट जाता है और ये ताने के धागे आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ बुनाई कैसे की जाती है, करघे पर,
ठीक है, तो ताना और बाना समझ में आ गया, बुनाई के प्रोसेस पता चल गए, और बुनाई के प्रकार देखते हैं। ठीक है, बुनाई के प्रकार। जो बुनाई के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? बुनाई के प्रकार तो दो प्रकार के होते हैं बुनाई के प्रकार। पहला होता है सादी बुनाई, सादी बुनाई। दूसरा होता है फैंसी बुनाई। जब हम ताने और बाने के धागे का प्रयोग करके जब हम ताने और बाने के धागे का प्रयोग करके सादी और सिंपल डिजाइन बनाते हैं, उसमें सिर्फ ताने और बाने की जो है जो संख्या होती है उसका उसको ऊपर नीचे करते हैं, कम ज्यादा करके जब हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो क्या होता है, वो सादी सादी बुनाई होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें धागे की संरचना को भी बदला जाता है उसको फैंसी बनाने के लिए। ठीक है, धागे की संरचना को, जो फैंसी धागों की संरचना से हम बुनाई करते हैं वो फैंसी बुनाई के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सादी बुनाई में कौन कौन सी आती हैं? सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, बास्केट बुनाई आती है। ठीक है, रिब बुनाई आती है, ट्विल बुनाई आती है, ट्विल बुनाई, साटिन, साटिन और सैटिन, साटिन और सैटिन बुनाई आती है इसके अंतर्गत। और भी बुनाइयां आती हैं। ठीक है, बुनाई की जो सादी बुनाई है, सादी बुनाई में ये सारी डिजाइन आती है। फैंसी बुनाई में क्या आती है? पायल बुनाई, पायल बुनाई आती है। और कौन सी बुनाई आती है? पायल बुनाई, बर्ड्स आई, बर्ड्स आई, बर्ड्स आई को और क्या कहते हैं? बर्ड्स आई को बोलते हैं, बर्ड्स आई को बोलते हैं डॉबी बुनाई, डॉबी बुनाई। ठीक है, इस तरीके से जो फैंसी डिजाइन आती हैं, क्रेप बुनाई, जैकार्ड बुनाई, जैकार्ड बुनाई, ये सारी फैंसी बुनाई आती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, वीविंग क्या होती है, वीविंग किन किन, वीविंग जो है जो धागे से वस्त्र बनाने की प्रोसेस होती है वो होती है, और भी क्या प्रोसेस होते हैं वो हमने समझा। और बुनाई के जो क्रम होते हैं, किन किन क्रम से बुनाई की जाती है वो हमने समझा। बुनाई के प्रकार दो होते हैं वो हमने समझ लिया, सादी बुनाई और फैंसी बुनाई। इसके अंतर्गत बहुत आते हैं, इसके अंतर्गत भी बहुत आते हैं, तो सारा एक्सप्लेन में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसका पार्ट 2 में। अब इतना हमने इस वीडियो में समझ लिया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि बुनाई क्या होती है, बुनाई कैसे की जाती है, बुनाई किस पर की जाती है, इसमें कौन कौन से धागों का यूज होता है, जैसे कि ताने और बाने का। तो इतना क्लियर, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।